हर हर महादेव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री नंगली धाम में श्री नंगल गुरु महाराज जी द्वारा विरचित श्री ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश ग्रंथ के महिमा प्रचार प्रसार हेतु 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसका आज 5वां दिवस है। पूर्व 4 दिनों में श्री नंगल गुरु महाराज जी का सम्यक जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। साथ साथ उनके द्वारा विरचित जो दिव्य ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ, उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। हम परमपुरी धाम जो श्री नंगल गुरु महाराज जी के द्वारा एक प्रकट एक विग्रह है, श्री परमपुरी महाराज से हमने श्रवण किया है कि श्री गुरु महाराज जी जब अंतिम महाराज जी को आदेश दिए कि तुम परमपुरी में जाओ, क्योंकि वर्षों वर्षों से बसंत पंचमी का उत्सव परम महाराज जी परमपुरी बिहार में ही मनाते रहे। परंतु श्री नंगल महाराज जी के अस्वस्थता के कारण सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर नंगल बिहाला आए और महाराज जी ने अपने पूर्व भावी पीढ़ी की नियुक्ति कर आदेश दिया कि तुम परमपुरी जाओ। बोले महाराज मेरा दिल नहीं करता, आपको इस असामयिकी अवसर पर छोड़कर परमपुरी में कैसे जाऊं। बोले मेरा आदेश है। फिर इतने में सतभूषण लाल जी से एक अपना विग्रह नंगल महाराज जी ने मंगवाया और वो अपने शरीर से चिपका दिया। नंगल महाराज जी अपनी फोटो को अपने हृदय से 5 मिनट तक चिपकाए रहे और आंख बंद कर मनो अपने आप को उस स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठित कर रहे थे। जैसे आप विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हर अंगों को छू छू करके, ठीक ऐसे ही नंगल महाराज जी ने अपने ही विग्रह में अपने ही स्वरूप को प्रतिष्ठापित किया और तत्पश्चात उस विग्रह को श्री परमपुरी महाराज जी के कर कमलों में सौंपा और कहा कि परम इस मूर्ति को परमपुरी मंदिर में स्थापित कर देगा। बोलो श्री गुरु महाराज की। इस मूर्ति के माध्यम से मैं परमपुरी में प्रतिष्ठित हूं, मैं तेरे साथ हूं। तब परमपुरी महाराज वहां पर उस विग्रह को स्थापित किए, जो बेल बूटों से हरे भरे के रूप में महाराज जी विराजमान है, आज भी विराजमान है। नंगल गुरु महाराज जी का ग्रंथ दिव्य ग्रंथ है और इस ग्रंथ में मैं बहुत सारे जीवन चरित्र के विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय अल्प है, लीला चरित्र के लिए समय चाहिए। नंगल महाराज जी ने गुरु और शिष्य एक दूसरे की पूरक बनने के लिए एक उपनिषद का
प्रार्थना मंत्र लिखा शांति पाठ से पूर्व, वह प्रायः हम लोग स्मरण करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप शांति हेतु प्रार्थना। इस मंत्र का अर्थ सभी जानते हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, हम सबके साथ साथ रक्षा करना, अर्थात हम गुरु शिष्य की भक्त करें तो परिवार सहित की कामना करें, कोई राष्ट्रीय नेता प्रार्थना करे तो राष्ट्र, प्रजा और स्वयं की रक्षा की कामना करें, साथ साथ पोषण करें, साथ साथ भोग्य पदार्थ मिले, साथ साथ वीरवान बहादुर बने, तेजस्विता पराक्रमी बने और समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेने के पश्चात प्रायः जो प्रतिस्पर्धा जाग जाती है और जिसके बीच में अनजाने भाव से काई की तरह द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा मां विद्विषाव है, हे प्रभु, आपके द्वारा जितनी भी प्रदत्त सामर्थ्य शक्तियां हैं लौकिक एवं पारलौकिक प्राप्त करने के बाद हम आपस में द्वेष न करें, क्योंकि द्वेष जो है ये मनुष्य की प्राप्त वर्तमान को ध्वस्त कर देता है। महाराज ने ग्रंथ में लिखा है साधना काल कि ऋषि बैठ करके साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। उन्होंने देखा एक विशाल पर्वत से 5 धारा वाली एक नदी निकली और वह नदी आगे चल के फैलते फैलते बहुत विस्तार को प्राप्त हो जाती। ये मुझे तब याद आई, ग्रंथ को अध्ययन कीजिए, बहुत कुछ उसमें अमृत है। दिन खोजा तीन पानियां गहरे पानी बैठ, मैं गौरे भोगत रही नहीं किनारे बैठ। एक दफा हरिद्वार शीतला माता मंदिर के पृष्ठ भाग में गंगा जी के किनारे बैठा था कनखल में। मेरे साथ 5-7 गुरु भाई थे, डॉक्टर दिनोना थे, डॉक्टर यादव थे, डॉक्टर एसपी सिंह थे और एक मिस्टर गुगन सिंह थे। नदी के किनारे बैठकर गुरु महाराज जी का चिंतन करते हुए बैठे थे। तो गुरु महाराज जी की यही धारा से दिखी और करीब आधा-पौन घंटा हम सब मौन बैठे रहे। बैठने के बाद जब आंखें खुली, हमने पूछा डॉक्टर साहब क्या नजारा है? बोले बहुत आनंद आया, निर्मल शीतल समीर बह रही, निर्मल गंगा जी की धारा है और इस धारा में विभिन्न प्रकार के गुणों में फूल सजे हुए हैं, उसके ऊपर ज्योत बत्ती प्रज्वलित है और प्रवाहित है और प्रज्वलित ज्योति की तरंग माला मानो गंगा जी में बह रही है, बहुत दिव्य छटा। बोले इस गंगा जी की कितनी निर्मल धारा है। वो ऋषि कहते हैं मैंने उन धाराओं को बहते हुए देखा है। हम लोग गंगा जी की धारा को देखते हैं, गंगा जी के माध्यम से 5 धाराओं के विषय में भी चर्चा करेंगे, वाणी को भी आते। गंगा जी की धारा बह रही है, हम लोग सब आनंदित हैं उस जल धारा को देखकर, तरंगों को देखकर, दीप ज्योति को बहती हुई देखकर, पुष्प के सुगंधी को बिखरती हुई उस हवा को देखकर। हमने के आनंद कौन उठा रहा है? आनंद कहाँ है? नदी में। फूल की ज्योत कहाँ है? नदी में। फूल गुच्छ कहाँ है? नदी के अंदर है। और आनंद कौन ले रहा है? तटस्थ, जो हम लोग तटस्थ है, तट के किनारे बैठे।
मान लीजिए डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति गंगा में स्नान करता हुआ पांव फिसल जाए और वो ज्योति के बगल में बहने लग जाए, उस फूल के दोनों के साथ बह रहा हो, क्या उस ज्योति के नजारा, वो जल में झिलमिलाहट के दृश्य को वो आत्मसात कर पाएगा? उसको तो बहुत आनंदित होना चाहिए, क्योंकि हम तो ज्योति से फिर भी 30-35 फुट की दूरी पर है और वो तो बिल्कुल ज्योति के बगल में बह रहा है। बोले स्वामी जी क्या बात है, उसको ज्योति का नजारा मिलेगा, उसको अपने जीवन की आफत होगी, बचाओ बचाओ, चित्त विकल होगा, मन विक्षिप्त होगा, श्वास की गति तेज होगी, हाथ पांव स्थिर नहीं होंगे, वो फिसलन की ओर जाएगा, क्योंकि कनखल में गंगा जी की दिव्य धारा तीव्र है, नीचे काई है, बहता हुआ प्राणी कभी उस नजारा नहीं ले सकता। ऐसी दिव्य संसार का अधिष्ठान जो है वो सत्य है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ईश्वर में, गुरु में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, सिर्फ आकृति भेद है। अर्थात गुरु भी अधिष्ठान है, प्रत्येक शरीर के अंदर रहने वाली जो चैतन्य सत्ता है वह भी शरीर का अधिष्ठान है, जिसके सहारे मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि तरंगित हो रहे हैं। और गुरु भी तटस्थ है, क्योंकि शिष्य की विकलता, शिष्य के अभाव दर्शित जिंदगी, भाग दौड़ की जिंदगी से गुरु प्रभावित नहीं होता, वह भी तटस्थ है। ऐसे नंगली गुरु महाराज जी तटस्थ है, बैठे पीछे लीला करते हैं, सबकी झोली भरती है, पर झोली भरते भी किसी ने नहीं। तटस्थ आज हम लोगों को भी उस जो ये शरीर है, सिर है, ये सिरो भाग जहां ब्रह्म रंध्र है, यहीं से 5 धाराएं बहती, पीड़ा पीड़ा सुषुम्ना, और इस आज्ञा चक्र के बाद उसकी 5 मुख्य धाराएं बन जाती है। आंख के माध्यम से रूप का दृश्य बहता है, कर्ण से शब्द तन्मात्रा की धारा बह रही है, नाक से गंध की धारा बह रही है, जिह्वा से रस की धारा बह रही है, और शरीर के सर्वांगीण त्वचा से स्पर्श की धारा बह रही है। ये 5 धाराएं ऐसी हैं जो मनुष्य की परवश डुबो देती है। इन 5 तन्मात्राओं की शुद्धि के लिए शब्द तन्मात्रा का सतोगुण है सत्संग, व्यवहारिक चर्चा है रजोगुण, और द्वेषात्मक चर्चा जो है वो तमोगुण है। वार्ता का अंतःकरण में हमें विभाग करना है कि हम रजोगुणी शब्द तन्मात्रा का सेवन कर रहे हैं अथवा रजोगुण या तमोगुण। ऐसे ही शब्द की हो गई, स्वरूप की है, सतगुरु का दर्शन, संत महापुरुषों का दर्शन, माता पिता का दर्शन, ये सतोगुणी दर्शन है। अपने स्वजनों को क्रियाकलाप के माध्यम से मिलना ये रजोगुणी है, पर शत्रु भाव से मिलना ये तमोगुणी दर्शन होता है। ऐसे ही गंध के लिए ले लें, ऐसे ही रसेंद्रिय के लिए लें, और ऐसे ही स्पर्श के लिए ले लें। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। श्री नंगल गुरु महाराज जी के द्वारा यह रचित दिव्य ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश ग्रंथ का जो यहाँ पर हम लोग श्रवण कर रहे हैं, वही नंगल गुरु महाराज जी श्री परमपुरी महाराज जी के साथ विग्रह के रूप में परमपुरी गए।
जहाँ से हम सब लोग पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं, उन्हीं की शाखा, उन्हीं के उपशाखा के रूप में हम लोग इस विश्व के कोनों कोने में नंगली महाराज जी के मूल स्रोत जो अध्यात्म है, स्वरूप अज्ञात स्वस्वरूपेण परमात्मा न बुद्धते, जिस मनुष्य को अपना स्वरूप अर्थात नंगली महाराज जी का स्वरूप बुद्धिमान नहीं है, ज्ञात नहीं है, वो परम पिता परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ऋषि मुनियों को नहीं जान सकता। इसलिए स्वरूपेण, स्वरूप को जाने, और वो स्वरूप श्री नंगली विराजमान है अर्थात आपके हृदय में है। उसके लिए आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा, तभी 5 धाराओं की जो तन्मात्रा है, उसके जो प्रवाह का अधिष्ठान है सत्य, उस पर आप स्थित हो जाएंगे कि मानो गंगा के जल में खड़े होकर, इस माया के जल में खड़े होकर, परिवार के जल में खड़े होकर तटस्थ भाव से आप उस दिव्य का आनंद लें, संसार का आनंद लें, परिवार का आनंद लें, धन का आनंद लें, संतों का आनंद लें, सदग्रंथों का आनंद लें, इन तीर्थों का आनंद लें, क्योंकि तीर्थ मतलब पवित्र करने वाला तो गुरु महाराज जी पवित्र करता है। उन्हीं के चरणों में नतमस्तक होता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, जोर से बोले धर्म की, अधर्म का, विश्व का, गौ माता की, पृथ्वी माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, भारत के ऋषियों की, चारों वेद की, चारों धाम की, नंगली धाम की। नमः पार्वती पतये। हर हर